Prime Minister Narendra Modi is releasing 3 books on the life and journey of former Vice President of India M. Venkaiah Naidu via video conferencing. Let's cut across. Request all of you to maintain silence in the decorum and request Honorable Prime Minister to please deliver his valuable address. Thank you, sir. नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान वेंकैया नायडू गारू, उनके परिवारजन, विभिन्न राज्यों के गवर्नर्स, अलग अलग राज्यों के मंत्री, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, कल टुमारो 1 जुलाई को वेंकैया नायडू जी का जन्मदिन है। उनकी जीवन यात्रा को 75 वर्ष हो रहे हैं। ये 75 वर्ष असाधारण उपलब्धियों के रहे हैं। ये 75 वर्ष अद्भुत पड़ावों के रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज मुझे उनकी बायोग्राफी साथ साथ 2 और पुस्तकें रिलीज करने का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ये पुस्तकें लोगों को प्रेरणा देगी, उन्हें राष्ट्र सेवा की सही दिशा दिखाएगी। साथियों, मुझे वेंकैया जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला है। जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब वो सरकार में कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी थे, जब वो देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे। आप कल्पना कीजिए, एक सामान्य से गांव से निकलकर किसान परिवार का एक संतान बड़े बड़े दायित्वों को संभालने की ये इतनी लंबी यात्रा अनेक अनेक अनुभवों से भरी रही है। वेंकैया जी से मुझे भी और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। साथियों, वेंकैया जी का जीवन, विचार, विजन और व्यक्तित्व की एक परफेक्ट झलक देता है। आज हम आंध्र और तेलंगाना में इतनी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन दशकों पहले वहां जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत आधार नहीं था। बावजूद उसके नायडू जी ने उस दौर में एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र प्रथम की भावना से देश के लिए कुछ न कुछ करने का मन बना लिया। बाद में वो जनसंघ में आए और अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने संविधान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर के जो इमरजेंसी लगाई थी,
उसको 50 वर्ष हुए हैं। वेंकैया जी हमारे उन साथियों में थे जो इमरजेंसी के खिलाफ जी जान से लड़े, और उस समय वेंकैया जी करीब करीब 17 महीने जेल में रहे थे। इसलिए मैं उन्हें इमरजेंसी की आग में तपा हुआ अपना एक पक्का साथी मानता हूं। साथियों, सत्ता सुख का नहीं, सेवा और संकल्पों की सिद्धि का माध्यम होती है। वेंकैया जी ने ये तब भी साबित किया जब उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शामिल होने का मौका मिला। वेंकैया जी का व्यक्तित्व हमारी पार्टी में काफी ऊंचा था, और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब मंत्रालय की बात होगी तो उनके लिए बहुत ही दुनिया में जरा जिसकी वाहवाही होती रहती है, ऐसे डिपार्टमेंट का मन करेगा। वेंकैया जी जानते थे कि शायद मुझे ऐसा ही कोई मंत्रालय मिल जाएगा, तो वो सामने से गए और उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय मिले तो अच्छा होगा। ये छोटी बात नहीं है। और वेंकैया जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि नायडू जी गांव, गरीब और किसान की सेवा करना चाहते थे। और ये विशेषता देखिए, शायद भारत में वो ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने अटल जी के समय ग्रामीण विकास का काम किया, और हमारे साथ कैबिनेट में एक वरिष्ठ साथी के रूप में शहरी विकास मंत्री के रूप में काम किया। यानी एक प्रकार से दोनों विधाओं में पारंगत। और उस काम, जिस प्रकार से उन्होंने उस काम को किया, अगर मैं उसके विषय में उनके अनेक इनिशिएटिव, उसके प्रति उनका समर्पण, भारत के आधुनिक शहरों की उनकी कल्पना, अगर मैं उसके विषय में कुछ कहने जाऊंगा तो कई घंटे निकल जाएंगे। वेंकैया जी के कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना जैसे अनेक अभियान शुरू हुए। साथियों, वेंकैया जी की बात हो और उनकी वाणी, उनकी वाक्पटुता, उनकी विटीनेस, अगर उसकी हम चर्चा न करें तो शायद हमारी बात अधूरी रह जाएगी। वेंकैया जी की अलर्टनेस, उनकी स्पॉन्टेनिटी, उनकी क्विक काउंटर बीट, उनके वन लाइनर्स, मैं समझता हूं उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे याद है जब वाजपेयी जी की गठबंधन सरकार थी तो वेंकैया जी का ऐलान था, एक हाथ में बीजेपी का झंडा और दूसरे हाथ में एनडीए का एजेंडा। और 2014 में सरकार बनने के बाद कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कहा, मेकिंग ऑफ डेवलप इंडिया, यानी एमओडीआई, मोदी। मैं तो खुद हैरान रह गया कि वेंकैया जी इतना कैसे सोच लेते हैं। वेंकैया गारू
इसलिए ही वेंकैया जी की स्टाइल में मैंने एक बार राज्यसभा में कहा था, वेंकैया जी की बातों में गहराई होती है,